हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स देखे, सिक्योरिटी प्रोग्राम के थ्रेट्स देखे कि प्रोग्राम्स के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, कि मशीन के ऊपर किस तरह से डिफरेंट किस्म के वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्सेस या वायरसेस या मेलवेयर, इस तरह के डिफरेंट किस्म के हमने टर्म यूज़ की जो कि डिफरेंट तरीके से आपके सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये था आपके कि एक डिवाइस के ऊपर किस तरह से कोई प्रोग्राम आके अटैक कर सकता है। जब आप नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमने पहले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया कि सेंडर से रिसीवर तक जाते हुए जो डाटा है वो हाई रिस्क के अंदर होता है कि उसके अंदर कोई इंट्रूडर आ जाएं और उस डाटा को सेंडर से रिसीवर तक जाते हुए उसमें कोई मिलिशियस मटेरियल ऐड हो जाए या उसकी डाटा स्टील हो जाए या डाटा कोई और एक्वायर कर ले। तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी के अटैक्स हो सकते हैं वाइल कम्युनिकेशन, वो यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी उसकी कुछ उसके फॉर्मेट्स दिखाए गए हैं कि किस तरह से डाटा कम्युनिकेशन के दौरान आपके जो सिक्योरिटी अटैक्स आ सकते हैं। बेसिकली ये हमारा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है कि आपकी जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है उसको एक सेंडर से रिसीवर तक भेजा जा सके, ताकि रास्ते में किसी तरह की इंट्रूडर्स उसमें इन्वॉल्व ना हो, कोई मलिशियस डाटा इन्वॉल्व ना हो या आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो थेफ्ट ना हो। तो यहाँ पे आपको तीन किस्म के सिनारियोस दिखाए गए हैं। दैट इज़ द नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, वो डाटा सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है, और अटैकर जो है या आप कह लें कि जो भी आपका वनरेबल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है वो आपको यहाँ पे उस कम्युनिकेशन को लिसन कर सकता है या उस डाटा को अचीव कर सकता है। इसके बाद अगला जो आपका ये नॉर्मल कम्युनिकेशन में तो आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन होगी और अटैकर्स जो है वो उस कम्युनिकेशन को अचीव नहीं कर सकेगा। लेकिन जब मास्कुरेडिंग की बात करते हैं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया कि अटैकर क्या होता है कि आपने सपोज़ ये सेंडर इस रिसीवर के साथ बात कर रहा है, अटैकर्स ने बीच में इनके चैनल को एक्सेस कर लिया और अब ये वाला अटैकर ये सेंडर बन के रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। यानी कि इस अटैकर की तरफ से भेजी जाने वाली सारी जो आपकी तो अटैकर आपका सेंडर बन के रिसीवर के साथ बात करते हैं। रिसीवर को पता नहीं चलता कि ये आपका कहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है, या अपनी तरफ से कोई मैसेजेस उसमें मलिशियस मैसेजेस ऐड करके, मलिशियस डेटा ऐड करके उसको उसमें उसको रिसीवर की तरफ सेंड करता है। तो यहाँ पे आपके पास फिर इस तरह से अटैकर जो है वो कम्युनिकेशन को आपको बीच में इंट्रूजन करके आपके सिस्टम को डैमेज की तरफ लेके जा सकता है। आपसे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा लेता है, आपसे कोई ऐसे क्लिक्स करवा लेता है जिससे वो बेनिफिट हासिल कर सकता है। द थर्ड फॉर्म इज द मैन इन द मिडल के जो अटैकर है वो दोनों के साथ, सेंडर और रिसीवर दोनों के साथ के एक, यानी कि सेंडर के साथ बात कर रहा है रिसीवर बन के और रिसीवर से बात कर रहा है सेंडर बन के। मिडल में आपके एक अटैकर अवेलेबल है। दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों को नहीं पता कि हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको किसी थर्ड पार्टी ने स्टील कर लिया है और वो हमारे सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन के दौरान आपके काफ़ी तरह के सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, डैमेज आ सकता है आपके सिस्टम के अंदर। तो यूँ कहा जाए कि आपके नेटवर्क के ऊपर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर हो सके। तो इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी क्या है जी, कि आप क्या करो कि एक प्लेन टेक्स्ट जो है उसको प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर सेंड ना करो रिसीवर की तरफ, बल्कि उसका फॉर्मेट चेंज कर दो, उसको किसी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रिसीवर की तरफ भेजो, ताकि इसके मीडियम के ऊपर या रास्ते में कोई इंट्रूडर आके इस इंफॉर्मेशन को गेट भी कर लेता है तो वो आपके इन टेक्स्ट मैसेजेस को या टेक्स्ट मैसेजेस कह रहा हूँ, प्लेन टेक्स्ट को समझ नहीं पाता। एक्वायर तो कर सकता है,
वो आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके यहाँ पे वो इसको इस डेटा को एक्वायर तो कर लेगा, लेकिन आपने प्लेन टेक्स्ट का फॉर्मेट ऐसा बना दिया होगा कि वो प्लेन टेक्स्ट, अब उस प्लेन टेक्स्ट को अब जो इंट्रूडर है या अटैकर है वो रीड नहीं कर सकता। डेफिनेटली जब वो उसको रीड नहीं कर सकता तो वो प्रॉपरली ना रिसीवर ना सेंडर के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकेगा। यानी कि आपके जो मिडिल इन द मैन इन द मिडल या मास्कुरेडिंग दोनों आपकी किसी अटैकर के लिए मुश्किल होगा। तो अब वो आप किसी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान वो एक साइफर टेक्स्ट होता है जिसको एक्सेस किया जा सकता है लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। रिसीवर एंड के ऊपर आके उसी साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है विच इज़ रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर। अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी क्या है कि आप कोई की यूज करके इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर दें, ऐसे फॉर्मेट में तब्दील कर दें जो कि अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो इसके लिए डेफिनेटली आप सपोज आपके पास एक मैसेज एम है, इसको आपने इस मीडियम के ऊपर ट्रैवल करवाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा कि जब आप मीडियम के ऊपर कोई टेक्स्ट को ट्रैवल करवा रहे होते हैं तो वहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ बार बार उसकी चोरी होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि डेफिनेटली आपके दरमियान अब हम यहाँ से अमेरिका में कोई बात कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई डेडिकेटेड चैनल तो होगा नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे वो किस डिवाइस के ऊपर किस किस नोड से होके आपका कोई जो डाटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमेरिका तक वो किस किस डिवाइस से होकर किस किस नोड से होकर वहाँ तक जा रहा है। बीच में आपके शेयरेबल चैनल्स हैं, तो उन शेयरेबल चैनल के अंदर कोई अगर इस डेटा को चोरी कर भी लेता है लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता अगर आपने उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पे आपके पास सपोज एक मैसेज एम है जो कि प्लेन टेक्स्ट है, जो कि आपका असल ओरिजिनल मैसेज है जो कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं सेंडर एस से रिसीवर आर की तरफ। ठीक है जी, तो आप इसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन कोई ना कोई एल्गोरिदम लगा के इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको जब आप इनक्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, जब आप इसको इनक्रिप्ट करेंगे तो आप उसके साथ एक की जनरेट करते हो, एक की अवेलेबल होती है, उसी की के साथ आप इस इनक्रिप्टेड डाटा को रिसीवर एंड के ऊपर डिक्रिप्ट कर सकते हो, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ला सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे कोई एम के साथ एम फंक्शन एम के ऊपर आपने कोई के की अप्लाई की है और इसको इनक्रिप्ट कर दिया है। इनक्रिप्ट करने से आपका जो प्लेन टेक्स्ट एम था वो अब साइफर टेक्स्ट सी एम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अब यही की जो होगी ये प्राइवेट की है जो कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता है। रिसीवर क्या करेगा, आफ्टर अप्लाइंग दिस की ऑन टू द सी एम, जो आपका साइफर टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करने के बाद वो अप्लाई करने के बाद वही एल्गोरिदम या वो वाला फंक्शन तो वो उसको क्या कर लेता है जी, प्लेन टेक्स्ट एम में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से आप एक की प्रोवाइड करके जैसा कि हम किसी ताले को खोलने के लिए की यूज़ करते हैं, आपने जिस की के साथ उस ताले को लगाया गया होता है बंद किया गया था उसी की के साथ आप उस लॉक को खोल सकते हैं। अब मिडल में जो भी कोई सपोज यहाँ पे कोई इंट्रूडर या अटैकर आया है, उसने इस मैसेज को सीएम को एक्वायर कर लिया, सीएम उसको मिल गया है, लेकिन अब सीएम के ऊपर क्योंकि उसके पास ये वाली की अवेलेबल नहीं है तो वो इस के ऊपर ये की का फंक्शन यूज कर की अप्लाई करके वो इस सीएम को दोबारा एम टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो आपका क्या होगा जी कि सिक्योरिटी आपकी नेटवर्क के ऊपर बाय यूजिंग द क्रिप्टोग्राफी अश्योर होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि आपकी ये जो की है यहाँ पे इस अगली स्लाइड के अंदर उसी को थोड़ा सा फॉरवर्ड में बताया गया है, कंस्ट्रेंट्स द सेट ऑफ पॉसिबल रिसीवर्स ऑफ ए मैसेज। अब यहाँ पे हमने एक रिसीवर की बात की है, तो आप सपोज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा रिसीवर्स हैं तो उनके लिए आप एक से ज़्यादा कीज़ जनरेट कर सकते हैं या एक की एक से ज़्यादा रिसीवर्स को दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी एक की आपके पास डुप्लीकेट चाबियाँ होती हैं एक से ज़्यादा, तो आप एक से ज़्यादा लोगों को सेम की दे सकते हैं, लेकिन जिसके पास वो वाली की होगी वही उसको डिक्रिप्ट कर सकेगा, वही उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। अब वो कहता है जी इनक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो किन चीज़ों पे
कंप्राइज होते हैं सेट के ऑफ कीज, आपके पास के अगर एक से सेंडर और एक रिसीवर है तो डेफिनेटली एक की होगी, ठीक है जी। सेट एम ऑफ मैसेजेस, आपके पास एम मैसेजेस, अगर एक मैसेज है तो एक की होगी, एक से ज्यादा मैसेजेस है तो एक से ज्यादा कीज होंगी। सेट सी ऑफ साइफर टेक्स्ट, आफ्टर अप्लाइंग की ऑन द मैसेजेस एम यू वुड यू विल गेट साइफर टेक्स्ट, जो कि आपने इनक्रिप्टेड मैसेजेस उसको भेजने हैं। अब फंक्शन ई k into mc, that is for each k belongs to the k capital K, ek is a function for generating ciphertext from messages। तो आपके पास आप एक पर्टिकुलर फंक्शन अप्लाई करने के बाद प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हो। इसके अलावा आपके पास एक फंक्शन ई चाहिए आपको, और एक डिक्रिप्शन के लिए आपको एक फंक्शन डी चाहिए, जो कि इनक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट को आपको वापस प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे। डेफिनेटली उसके लिए भी उसको एक की ही चाहिए होगी। हम an encryption algorithm must provide this essential property: given a ciphertext C belongs to the C, a computer can compute M such that EK into M is equal to C only if it possesses K। ये वही बात बताई जा रही है कि अगर उस रिसीवर के पास वो की है तो वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर उस जो भी उस मैसेज का रिसीवर, अगर उसके पास वो की नहीं है तो वो उसको रिसीव नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर होल्डिंग के कैन डिक्रिप्ट साइफर टेक्स्ट टू द plain text used to produce them, but a computer not holding K cannot decrypt ciphertext। कोई भी डिवाइस रस्ते में अगर आपकी उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को एक्सेस कर लेती है, लेकिन उसके पास चूंकि की नहीं है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकती। ये वही बात है जो मैं आपको पहले बता चुका। सिंस साइफर टेक्स्ट आर जनरली एक्सपोज, फॉर एग्जांपल सेंट ऑन द नेटवर्क, एक इनसिक्योर नेटवर्क के ऊपर साइफर टेक्स्ट भेजे जाते हैं। यानी कि आप यूं कह लें कि इनसिक्योर नेटवर्क के ऊपर आप सिक्योर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास की नहीं है तो वो की, हाँ डेफिनेटली अगर किसी को वो की मिल जाती है तो फिर तो आपका वो जो सिक्योर नहीं होगा। लेकिन ये की क्योंकि है इस सेंडर और रिसीवर के दरमियान है। अब यहाँ पे एक इशू जरूर है कि आपने वो की सेंडर को किस तरह से भेजनी है। अगर आप उसको भी नेटवर्क के ऊपर भेजना है तो डेफिनेटली उसकी की के ऊपर भी अटैक होने के चांसेस हैं और कोई उसको भी एक्सेस कर सकता है। या फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि सेंडर और रिसीवर ने म्यूचुअली कोई अंडरस्टैंडिंग की हुई है कि मैं इस तरह की यूज़ करूंगा या मैं आपको मैसेज भेजूंगा तो ये की आएगी, और वो सिर्फ रिसीवर को पता है, वो उसको डिक्रिप्ट कर लेता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इट बी इनफिजिबल टू ड्राइव के फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। वो कहता है कि साइफर टेक्स्ट से आपकी की जो है उसको ड्राइव करना थोड़ा इनफिजिबल है। यहाँ पे आपके पास फिर ये जो की है, की के थ्रू जो हमारी क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ये दो तरह की आप यूज़ कर सकते हैं। एक आपकी सिमेट्रिक की है और दूसरी एसिमेट्रिक की है। सिमेट्रिक की मीन्स सेम की यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। आप सिमिलर की यूज़ करते हो किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाले मिसाइल ज़रूर हैं कि सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास सेम की होनी चाहिए, अदरवाइज वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। अब आपने एक डेटा को इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट करने के बाद आपने उसको सेंडर की तरफ भेजा है तो डेफिनेटली यू वुड हैव टू कम्युनिकेट द डिक्रिप्टिंग की ऑफ दैट पर्टिकुलर मैसेज, तो वो उसको मिलेगी तो वो इसको इनक्रिप्ट कर पाएगा। यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है उसके लिए जो डिफरेंट किस्म की कीज़ यूज़ की गई, जैसे DES वाज मोस्ट कॉमनली यूज सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। एक DES एल्गोरिदम आपका इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आपके 56 बिट्स को यूज़ करता था की जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप ब्रूट फोर्स का कोई एल्गोरिदम बीच में अटैकर लगाता भी है जिसमें आप सारी की सारी कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, पहले आप यूँ कहें कि 56 आप जीरोस लगा लें, फिर उसमें से आखिरी वन, यानी कि इसकी जितनी भी कम्बिनेशन है जो कि आपकी 2 रेज टू द पावर 56 कम्बिनेशन बनेंगे, वो सारे 2 रेज टू द पावर 56 कम्बिनेशन सारों को अप्लाई करेगा तो फिर ही उसको एक की मिलेगी, अदरवाइज तो वो की नहीं मिल सकती। तो इस तरह से अगर 56 बिट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो 2 रेज टू द पावर 56 आप उसको मैक्सिमम यूज़ करने पड़ेंगे ब्रूट फोर्स के डिफरेंट कम्बिनेशन।
इसके अलावा आपके पास एक और स्टैंडर्ड फंक्शन एल्गोरिदम कह लें DES है, जो कि 192 बिट्स यूज करता है। डेफिनेटली इफ यू आर यूजिंग 192 बिट्स टू प्रोड्यूस अ की फॉर इंक्रिप्शन, देन यू वुड हैव टू 2 raised to the power 192 different combinations to access that key। इसके अलावा आपके पास DES के बाद AES है, जो कि 3 किस्म की कीज यूज करता है डिफरेंट, 192 बिट्स, 128 बिट्स और 256। डेफिनेटली इफ यू आर यूजिंग 256 बिट्स to encrypt a message to generate a key, then you will be using 2 raised to the power 256 different attacks to access that key। तो इस तरह से आपको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू आप सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसमें इशू यही है कि आपको वो वाली की कम्युनिकेट करनी है टू द रिसीवर। अगर एक से ज़्यादा रिसीवर्स हैं तो सारों को वो कम्युनिकेट करनी। डेफिनेटली अगर आप ब्रॉडकास्ट करेंगे तो वो वाली की आप ऐसे ही है जैसे आपने किसी चीज़ को ताला लगाया और उस ताले के अंदर ही आपने वो चाबी भी छोड़ दी, रास्ते में जो मर्जी कोई उस चाबी से खोले और ताला खोले, तो फिर तो आपकी इंक्रिप्शन रही नहीं। ठीक है जी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिक्योर कम्युनिकेशन और द इनसिक्योर मीडियम, इसी को ग्राफिकल वे में दिखाया गया है कि आपके पास एक मैसेज है M, ये सेंडर ने यहाँ पे मैसेज लिखा M जो कि प्लेन टेक्स्ट था। यहाँ पे आपने एक एल्गोरिदम E अप्लाई किया, ठीक है जी, और जिसने आपको एक की जनरेट करके दी कि ये की डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट में आपकी जनरेट की जा सकती है। उसके बाद उस एल्गोरिदम ने क्या किया जी, मीडियम पे ट्रैवल करवाने से पहले प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है बाय अप्लाइंग दिस की ऑन दैट पर्टिकुलर मैसेज। ठीक है जी। तो अब आपका ये सारा इनसिक्योर चैनल है। इस इनसिक्योर चैनल पे अगर कोई अटैकर आके अटैक करता है, डेफिनेटली he or she would get this cipher text and could not understand that cipher text। और उसके बाद आपके पास की एक्सचेंज है यहाँ पे, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इन दोनों को आपस में की एक्सचेंज करना ज़रूर पड़ेगी। डिक्रिप्शन की वो इस की को अप्लाई करते हुए एल्गोरिदम डी अप्लाई करेगा, ठीक है जी, वहाँ पे की एज ए पैरामीटर जाएगी तो वो उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब जिसके पास ये वाली की अवेलेबल होगी वो सारे के सारे रिसीवर्स जो हैं वो इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मैसेज को। डेफिनेटली आप वो वाली की नेगोशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम डिफरेंट मीडियम, ठीक है जी। तो यहाँ पे की को ट्रांसफर एक इशू होता है। दूसरी ऑप्शन जो आपकी की ट्रांसफर की मैंने बात की, उसकी सॉल्यूशन के लिए आपके पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। बेसिकली पहले सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर हम एक सिंगल टाइप की यूज कर रहे थे, दैट वाज अ प्राइवेट की, कि एक सेंडर जो है वो एक की जनरेट करता है और वही की सेम की आपकी रिसीवर के एंड पे अवेलेबल होती है। इसके अगेंस्ट एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि आपकी दो किस्म की कीज यूज की जाती हैं हर एक नोड के ऊपर। सेंडर रिसीवर या बीच में कोई नोड है, हर एक नोड के ऊपर आपके पास दो कीज यूज की जाती हैं। एक आपकी पब्लिक की है, दूसरी प्राइवेट की है। किसी एक सेंडर की पब्लिक की से जो जिस डेटा को इनक्रिप्ट किया गया है वो दूसरे रिसीवर की प्राइवेट की से उस डेटा को क्या किया जा सकता है, सॉरी किसी एक से आपकी जो नोड है या कि कोई एक आपका जो सेंडर है या रिसीवर है उसकी पब्लिक की से अगर किसी डेटा को इनक्रिप्ट किया गया है तो उसकी प्राइवेट की के साथ, उसी की प्राइवेट की के साथ उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। या अगर किसी एक नोड की या किसी एक सेंडर या रिसीवर की एक प्राइवेट की से अगर कोई डाटा जो है इनक्रिप्ट किया गया है तो वो उसी रिसीवर की एक पब्लिक की से किया जा सकता है, डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे हमने सामने डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं कि हम दो का केस ही ले देते हैं कि सेंडर और रिसीवर के पास दोनों के पास अपनी अपनी पब्लिक की भी है और प्राइवेट की भी है। पब्लिक की जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये पब्लिक होती है,
ये ब्रॉडकास्ट होती है, ये सारे के सारे नोड जो नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल होते हैं ये सारों के पास होती है। अगर कोई किसी यूजर की कोई अपनी प्राइवेट की के साथ किसी डेटा को इनक्रिप्ट करता है, तो हर वो नोड, हर वो कंप्यूटर या हर वो डिवाइस जिसके पास प्राइवेट की है, वो उसकी पब्लिक की है, अगर उसकी किसी एक पर्टिकुलर नोड एन की प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट किया गया है, तो वो हर वो नोड जिसकी पास उसकी पब्लिक की है वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली फिर आपको इनक्रिप्शन का फायदे किया है, क्योंकि आपकी जो पब्लिक की होती है वो सारे के सारे नोड्स पे जो नेटवर्क के ऊपर अटैच होते हैं उनके पास अवेलेबल होती है। तो पब्लिक की जब हर एक के पास अवेलेबल है तो कोई भी अटैकर अटैक कर सकते हैं, आपकी इस की को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने कंडीशन क्या बताई, सपोज अगर सेंडर की पब्लिक की से किसी डाटा को इनक्रिप्ट किया गया है तो सेंडर की प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अगर सेंडर की प्राइवेट की से उस डेटा को इनक्रिप्ट किया गया है तो सेंडर की पब्लिक की से उस डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज नहीं की जा रही, डिफरेंट कीज हैं। सेंडर के लिए सेंडर जो भी जिस भी की से इनक्रिप्ट करता है कोई दूसरी की यूज करके, लेकिन वो होगी उसी सेंडर की उसके साथ आप उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब चार ऑप्शंस आ रही हैं कि सपोज सेंडर से हमने डाटा भेजना है, तो पहली ऑप्शन क्या हो सकती है जी, कि हम सेंडर की प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर दें। साइफर टेक्स्ट किसी प्लेन टेक्स्ट एम के ऊपर आप प्राइवेट की अप्लाई करें और उसको इनक्रिप्ट कर दें। इनक्रिप्ट करने से जब जैसे ही वो आपका मीडियम के ऊपर ट्रेवल करेगा तो रिसीवर के पास उसकी पब्लिक की होगी और वो उसकी पब्लिक की को अप्लाई करके उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। लेकिन इसमें मसला क्या होगा कि पहला ऑप्शन हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन क्या है जी, पब्लिक की ऑफ पी ऑफ सेंडर, पी एस के नाम से मैं इसको कह देता हूँ कि पब्लिक की ऑफ पी यू ऑफ या पी बी ऑफ सेंडर कह देते हैं। पी बी पब्लिक की ऑफ सेंडर है, तो इसमें क्या होगा कि सॉरी प्राइवेट की ऑफ सेंडर, तो इससे क्या होगा जी कि आपका पब्लिक की जिस जिस नोड के पास इसकी पब्लिक की अवेलेबल है वो इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि नेटवर्क के ऊपर जितने भी नोड्स अटैच होंगे सारों के पास इसकी पब्लिक की होगी, तो रास्ते में कोई भी इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। ये वही वही मिसाल है कि आपने एक ताला लगाया और चाबी साथ में छोड़ दी, रास्ते में कोई भी उसको खोल सकता है। तो डेफिनेटली इस वाली ऑप्शन को तो आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आप सेंडर की प्राइवेट की के साथ किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्राइवेट की के साथ आपने सेंडर की प्राइवेट की के साथ उसको इनक्रिप्ट किया तो क्या होगा, उसकी पब्लिक की सारे नोड्स के पास अवेलेबल है तो कोई भी उसको डिक्रिप्ट करके उस मैसेज को एक्सेस कर सकता है। आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है जी, दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या हो सकती है कि जी आप सेंडर की पब्लिक की के साथ इसको इनक्रिप्ट कर दें। अच्छा, सेंडर की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट करेंगे तो प्राइवेट के सेंडर की प्राइवेट की के को यूज़ करके आप इसको डिक्रिप्ट कर सकेंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसको सेंडर की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट करें, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको वही पहले वाला मसला कि आपको जैसे पहले एक की सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन के केस में आपको की ट्रांसफर की एक्सचेंज एक मसला था, तो यहाँ पे भी आपके पास वो वही की एक्सचेंज एक इशू होगा, यानी कि आप की नहीं भेज सकते। तो जो पहले वाला इशू सिमेट्रिक, यानी कि ये तो फिर आपकी सिमेट्रिक वाला ही ऑप्शन आ जाएगी, सेंडर को हर दफ़ा प्राइवेट की साथ में भेजना पड़ती है, तो इस वाली ऑप्शन को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकती है कि आप क्या करो जी कि रिसीवर की प्राइवेट की के साथ इसको कर दो इनक्रिप्ट, क्योंकि फिर क्या करेगा रिसीवर अपनी पब्लिक की के साथ इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे फिर रिसीवर की प्राइवेट की का हमें पता नहीं है। थर्ड ऑप्शन यही है ना कि रिसीवर की आपकी जो प्राइवेट की है उसके साथ इसको इनक्रिप्ट किया जाए ताकि इस रिसीवर की पब्लिक की के साथ इसको एक्सेस किया जाए। अब यहाँ पे फिर वही इशू है कि अगर आपने सपोज रिसीवर की प्राइवेट की आपने एक्सेस कर भी ली है तो रिसीवर की पब्लिक की जो होगी वो सारों के पास अवेलेबल होगी जो मिडल में आपके नोड्स लगे हुए हैं, तो कोई भी नोड उस पब्लिक की को यूज़ करके
उसको एक्सेस कर सकता है, तो डेफिनेटली आप इस वाली ऑप्शन को भी यूज़ नहीं करेंगे। द फोर्थ एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज दैट कि आप रिसीवर की पब्लिक की को यूज़ करके आप इसको इनक्रिप्ट करो, ये जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर अपनी प्राइवेट की यूज़ करके इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। नाउ द प्राइवेट की ऑफ द रिसीवर इज ओनली पोजेशन ऑफ द रिसीवर, यानी कि अगर आपने इस सेंडर एस से आपने रिसीवर आर की तरफ कोई मैसेज भेजा है और आपके पास इस रिसीवर की पब्लिक की अवेलेबल है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो सारे के सारे नोड्स के ऊपर अवेलेबल है। आपने क्या किया कि अपने डेटा को इनक्रिप्ट करते हो, और मैकेनिज्म आपका ऐसा है कि जिस की के साथ उसको इनक्रिप्ट किया गया है उस की के साथ उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, कि आप उसी पब्लिक की के साथ इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, डेफिनेटली अब जब आप पब्लिक की अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी ना किसी एक नोड की पब्लिक की अप्लाई कर रहे हो, अब उसी नोड की प्राइवेट की के साथ इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो फोर्थ केस आपके पास क्या है जी, कि आपने पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट किया है, रिसीवर की पब्लिक की के साथ आपने इसको इनक्रिप्ट किया है। जब पब्लिक रिसीवर की पब्लिक की के साथ आप इसको इनक्रिप्ट करेंगे मीडियम के ऊपर, या आपका जो भी वे मीडियम है उसके ऊपर डाटा ट्रैवल करेगा, इसके दौरान जो मिडिल में नोड आएंगे उनके पास रिसीवर की पब्लिक की तो है लेकिन रिसीवर की प्राइवेट की नहीं है, लिहाजा वो इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही रिसीवर के पास डाटा जाएगा तो रिसीवर इसको इसके ऊपर अपनी प्राइवेट की जो कि सिर्फ रिसीवर की पोजीशन में है उसके ऊपर अप्लाई करके आपको वो क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। तो आपकी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर ना तो आपको कोई की एक्सचेंज करना पड़ी, आपके पास हर नोड की एक पब्लिक की ऑलरेडी अवेलेबल थी, आपने वो वाली की अप्लाई करके डेटा सेंड कर दिया, साइफर टेक्स्ट सेंड कर दिया, आगे रिसीवर ने उस साइफर टेक्स्ट के ऊपर अपनी प्राइवेट की अप्लाई की है और उसको दोबारा प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और ये जो टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर अ डेटा ओवर द नेटवर्क। थैंक यू सो मच।